Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम डेली यूज़ इंग्लिश वोकेबलरीज जो डान न्यूज़पेपर में जो वोकेबलरी यूज़ होते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप बहुत देखते हो और दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। प्लीज़ वॉच टिल टू एंड। पहला जो वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ इनकॉर्सरेटेड। इनकॉर्सरेटेड का मतलब है कैदशुदा, मतलब यह है इसकी कैदशुदा मतलब जेल में। जेल में इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज़ इनकॉर्सरेटेड। और इनकॉर्सरेटेड हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। और इसकी इंग्लिश मीनिंग या डेफिनेशन की बात करें दैट इज़ इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड। एग्जाम्पल की बात करें सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द एक्टिविस्ट वॉज इनकॉर्सरेटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट। मुजाहरे में हिस्सा लेने पर कारकुन को कैद किया गया। द एक्टिविस्ट वॉज इनकॉर्सरेटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट। मुजाहरे में हिस्सा लेना, इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब मुजाहरा है। और एक्टिविस्ट का मतलब है कारकुन। द एक्टिविस्ट वॉज इनकॉर्सरेटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट। मुजाहरे में हिस्सा लेने पर कारकुन को कैद किया गया, मतलब जिसने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया था उन कारकुनों को कैद किया गया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सिनोनिम्स मुतरादिब की बात करते हैं दैट इज़ एम्प्रेजेंट। एम्प्रेजेंट का मतलब जो है वो जेल के अंदर। और जेल्ड भी आप यूज़ करते हैं, कन्फाइंड डिटेन्ड भी आप यूज़ करते हैं। इसकी एंटोनम्स मुतजाद की बात करें जो जेल से बाहर हो आज़ाद हो। एंटोनम्स मुतजाद की बात करते हैं फ्रीड आज़ाद। रिलीज्ड मीन रिहा। लिबरेटेड जो मतलब अपने इख्तियार में हो, वो किसी की उसके ऊपर मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, दैट वी कॉल लिबरेटेड। फ्रीड आज़ाद, रिलीज्ड रिहा, ये सब भी इसकी एंटोनम्स में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज डिलीवर्ड अ मैसेज। डिलीवर्ड अ मैसेज का मतलब है पैगाम दिया, बयान किया या पैगाम दिया। इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट इज डिलीवर्ड और अ मैसेज। डिलीवर्ड अ मैसेज। और ये हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में वर्ब फ्रेज है। इसकी डेफिनेशन या इंग्लिश मीनिंग की बात करें दैट इज़ टू कम्युनिकेट और कॉन्वे इंफॉर्मेशन। टू कम्युनिकेट और कॉन्वे इंफॉर्मेशन, मालूमात पहुंचाना या मालूमात कॉन्वे करना, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग है। दैट इज़ इंग्लिश मीनिंग टू कम्युनिकेट और कॉन्वे इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ तर्जुमान ने सदर का पैगाम पहुंचाया। द स्पोक्सपर्सन डिलीवर्ड अ मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है सदर। वो दूसरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का मतलब है वज़ीर आज़म। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट आए हुए तो प्रेसिडेंट का मतलब है सदर। द स्पोक्स पर्सन डिलीवर्ड अ मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तर्जुमान ने सदर का पैगाम पहुंचाया। इसकी सिनोनिम्स मुतरादिफ की बात करते हैं दैट इज़ कॉन्वेड मतलब पहुंचाना। कम्युनिकेटेड, ट्रांसमिटेड, आप ये सब आते हैं इसमें। एंटोनम्स मुतजाद की बात करें विद हेल्ट और पहुंच नहीं, किसी चीज़ को मतलब मुस्तरद करना, नहीं पहुंचाना। सप्रेस्ड और विद हेल्ड, कॉन्सील्ड, सप्रेस्ड, ये सब इसकी एंटोनम्स में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ऑफिशियली साइलेंट। ऑफिशियली साइलेंट का मतलब है सरकारी तौर पर खामोश। सरकारी तौर पर खामोश का मतलब है ऑफिशियली साइलेंट। यहाँ पर ऑफिशियली का मतलब है सरकारी तौर पर। और ये हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव प्रेस है। एडजेक्टिव क्या है? ये एडजेक्टिव प्रेस है। इसकी डेफिनेशन या इंग्लिश मीनिंग के बारे में हम बात करते हैं। नॉट मेकिंग एनी फॉर्मल और पब्लिक स्टेटमेंट्स। नॉट मेकिंग एनी फॉर्मल और पब्लिक स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं दैट इज़ द कंपनी रिमाइंड ऑफिशियली साइलेंट अबाउट द मर्गर रमर्स। कंपनी इंजमाम की अफवाहों पर सरकारी तौर पर खामोश रही। द कंपनी रिमाइंड ऑफिशियली साइलेंट अबाउट द मर्गर रमर्स। इसकी सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं दैट इज़ अनकम्युनिकेटिव, रिजर्व्ड, टाइट लिप्ड।
उसकी एंटोनम जो है वो आउटस्पोकन, कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट वी हैव दैट इज विगोरियस। विगोरियस का मतलब है शदीद या पुरजोर, और ये हमारे साथ वर्ड ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, हेल्थी एंड फुल ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं दैट इज शी मेड अ विगोरियस एफर्ट to complete the project on time. She made a vigorous effort to complete the project on time. उसने मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुरजोर कोशिश की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सारे है दैट इज पैरमली। ये हम बहुत चूज़ करते हैं बट मोस्ट ऑफ पीपल मिस्टिफाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरमली का मतलब जो है वो पुख्ता तौर पर, और ये हमारे साथ वर्ड ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करता है, राइट। एड हो जाता है इन में ly, ये भी एक कॉमन बहुत है। इसमें डिफिनीशन की बात करें दैट इज इन अ स्ट्रॉन्ग, स्टडी एंड डिटरमाइंड मैनर। इसको एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं दैट इज उसने रिश्वत कबूल करने से पुख्ता तौर पर इनकार कर दिया। ही फर्मली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ब्राइब का मतलब जो है वो रिश्वत है। ही फर्मली रिफ्यूज का मतलब है इनकार, टू एक्सेप्ट द ब्राइब उसने रिश्वत कबूल करने से पुख्ता तौर पर इनकार कर दिया। इसकी सिनोनिम्स की बात करेंगे दैट इज स्ट्रांगली, रिसोल्यूटली और स्टेट फॉस्टली भी आप बोल सकते हैं। इसकी एंटोनिम्स मुतरादिब की बात करते हैं दैट इज वीकली, हेस्टेनिटी, अनसर्टेनली। आप इस तरह ये सब इसकी एंटोनिम्स हैं। यू मस्ट लर्न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट।